हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, बीएसपी के नाम से जिसको हम जानते हैं, उसका इस बार ये कह सकते हैं कि उसको कोई भी सीटें नहीं मिली। हार्डली 1 सीट उसको हासिल हुई थी और उसका जो अस्तित्व है काफी हद तक वो कह सकते हो कि वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। जिसकी की स्थापना की थी कांसीराम जी ने, जिनको कि हमें कहते हैं कि वो बीएसपी के जनक कहे जाते हैं और इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं। आज उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम जानेंगे कि किस तरीके से कांसीराम जी ने बीएसपी का निर्माण किया था, उसकी स्थापना की थी और उनके जीवन से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में भी जानेंगे। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। अगर हम कांसीराम जी की बात करें तो जिनको हम बहुजन नायक भी कहते हैं, उनको हम मान्यवर भी कहते हैं, साहिब भी कहते हैं, तो अलग अलग नामों से उनको बेसिकली लोकली जाना जाता है। और वो एक इंडियन पॉलिटिशियन भी और सोशल रिफॉर्मर भी है। सोशल रिफॉर्मर हम अगर उनको कह रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा, अगर मैं एज अ सोशल रिफॉर्मर अगर योगदान की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं ना, जिनको हम लोअर ग्रुप कह सकते हो, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, ठीक है ना, या फिर जो बहुजन्स हैं, जो बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए उन्होंने कह सकते हो कि उन काफी ज्यादा योगदान अपना दिया है। दैट मीन्स कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है ना, उसको लेकर उन्होंने उसका विरोध बहुत ज्यादा किया है। और इसके अलावा कांसीराम जी के जन्म की बात की जाए तो जैसा कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनका जन्म 15 मार्च 1934 को रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रोविंसेस, जो कि उस टाइम के ब्रिटिश इंडिया में था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो मेनली वो बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर मैं कांसीराम जी की बात करूं तो उनका जन्म एक जो राम देसाई फैमिली, दैट मीन्स कास्ट की बात की जाए तो एक जो चमार कास्ट है उसमें उनका जन्म हुआ था, क्योंकि हमारे इंडिया में पता है कास्टिज्म बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से तो 1956 में उन्होंने अपनी बीएससी की डिग्री पूरी की थी गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से। इसके बाद उन्होंने क्या है, द एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इन पूना को ज्वाइन किया था और वहीं पर क्या है, उन्होंने ये कह सकते हो कि एडमिशन जो हुआ था उनका, वो SC ST OBC जो कोटा है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसके थ्रू उनको वहां पर एडमिशन, बेसिकली वहां पर उन्होंने एंट्री अपनी पाई थी। वहीं वो एक प्लेस था जहां पर उनको सबसे पहले कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव हुआ था, उनको जाति आधारित भेदभाव फेस करना पड़ा था। और उसी के बाद से वो 1964 में वो एक एक्टिविस्ट बने थे। और एक्टिविस्ट बनने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने BR अम्बेडकर जी की एक बुक पढ़ी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। और उसी के बाद से वो BR अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजीज थे, फिलॉसफीज थे, उसे काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे। और उसके बाद से ही गए, उन्होंने भी जो एक कास्ट सिस्टम था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ उन्होंने इनिशियल सपोर्ट की मैं बात करूं तो इसी इनिशियल सपोर्ट के साथ उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI को ज्वाइन किया था। इसी के साथ उन्होंने 1971 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि किससे रिलेटेड थी, ऑल इंडिया SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज थी, उनकी एक एसोसिएशन उन्होंने बनाई, जिसको कि बाद में 6 दिसंबर 1978 में हम बामसेफ के नाम से जानते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म है बामसेफ की, द ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन लक्ष्य क्या था, जो अम्बेडकर की जी के जो प्रिंसिपल्स हैं उस पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली काम करती थी, ठीक है ना, उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतर जो SC ST और OBC से रिलेटेड जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो इस संस्था के सदस्य बने थे। इसके बाद 1981 में जो कांसीराम जी थे, उन्होंने एक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, जिसका की नाम था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जिसको हम DSSS या फिर DS4 के नाम से भी जानते हैं। और तब जाकर उन्होंने 1984 में स्थापना की थी आज की एक नेशनल पार्टी, जिसको हम जानते हैं नेशनल पार्टी के नाम से, बहुजन समाज पार्टी BSP के नाम से, उसकी स्थापना इन्होंने की थी। और इसी के साथ उन्होंने सबसे पहला अपना इलेक्शन 1984 में जंगीर चंपा, जो एक प्लेस है छत्तीसगढ़ का, वहां से सबसे पहला चुनाव अपना लड़ा था। और अगर मैं मेनली बात करूं तो जो BSP है ना, उसको वहां पे सक्सेस नहीं मिली थी, बट मेन इसका सक्सेस एरिया रहा था यूपी में, उत्तर प्रदेश में इनको सबसे ज्यादा सक्सेस मिली थी। और काफी लंबे टाइम तक इनको संघर्ष करना पड़ा था। और कुछ टाइम के बाद क्या है, जो मायावती है, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि जब तक कांसीराम जी थे तो उनके टाइम पीरियड तक उत्तर प्रदेश में एक गैप था, जो बैकवर्ड क्लासेस थे और जो दलित थे उनके बीच में। और उस गैप को, उस खाई को भरने वाली कौन थी, मायावती जी। तो उन्होंने क्या है, मायावती ने क्या है, इस गैप को भरने की कोशिश की थी। और अगर मैं कांसीराम जी की बात करूं तो वो पहली बार मेंबर ऑफ लोकसभा भी चुने गए थे इटावा उत्तर प्रदेश से।
उनको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकते हो कि अपनी मिली थी पॉलिटिकल कैरियर में, जब डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का 1992 में, तो जब काशीराम जी ने किससे, मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला लिया था और अपनी जो बाकी जो रिलीजियस ग्रुप थे ना उनको सत्ता से दूर करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आपस में गठबंधन किया था और अपनी सरकार बनाई थी। और उसी टाइम पीरियड पर उन्होंने एक फेमस अपना स्लोगन दिया था जो बाकी जो रिलीजियस पार्टी है उनको लेकर, या फिर जो ये कह सकते हो जो अपर कास्ट की जो धार्मिक पार्टियां थी ना उनको लेकर, कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो सीधा सीधा एक हमला था ये एक धर्म को लेकर, ठीक है। तो इसी के साथ उन्होंने क्या, अपनी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म की थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर। और इस टाइम पीरियड पे जो लीडर थे इस पार्टी के, जो कोalition गवर्नमेंट से जो फॉर्म हुई थी जो सरकार, उसके लीडर कौन थे, मुलायम सिंह यादव इसके लीडर बने थे। और धीरे धीरे क्या है, टाइम के साथ क्या है, जो काशीराम जी थे उनका जो पकड़ थी वो सत्ता से कमजोर होती चली गई। और इसी के साथ उन्होंने 2001 में मायावती को अपनी सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था। अब 2002 में क्या है, उनका मन बदलता है और उन्होंने जो अपने आप को क्या है बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने का उनका मन हुआ। और इसी के साथ क्या है, अंबेडकर जी को देखते हुए, ये भी उनका कहा जाता है कि अंबेडकर जी को फॉलो करते हुए उन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट करने का उनका मन बनाया। और 14 अक्टूबर 2006 को उन्होंने बुद्धिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था और बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करना शुरू किया था। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो 9 अक्टूबर 2006 को एक हार्ट अटैक की वजह से 72 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको डायबिटीज बहुत पहले से ही थी। और उनकी डेथ के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो भी उनके फ्यूनरल, जो आखिरी जो अंतिम जो क्रियाएं होती है वो बुद्धिज्म कल्चर या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग की गई थी मायावती जी की सहायता से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं उनके वर्क की बात करूं तो उन्होंने जो लिखित काम किया उसमें 1982 में उन्होंने एक किताब लिखी थी द चमचे एज, जिसको कि द एरा ऑफ द स्टूल्स भी हम कहते हैं, जिसमें उन्होंने जो चमचा वर्ड है बेसिकली कुछ दलित लीडर्स जो थे जगजीवन राम और रामविलास पासवान के लिए यूज किया था, जो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बामसेफ भी एक बुक लिखी थी जो कि बाद में पब्लिश हुई थी। उनकी एक बायोग्राफी लिखी गई थी काशीराम लीडर ऑफ दलित्स के नाम से, जो लिखी थी बद्री नारायण तिवारी जी ने। इसके अलावा क्या है, जो पृथ्वीपुर बांगा साहेब है ना, वहां पर उनका एक स्टैचू भी बनाया गया है, जो उनका बर्थ प्लेस है वहीं पर उनका एक स्टैचू भी लगाया गया है। और इसके अलावा मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन जो एक पार्क है वो भी, उसका भी नाम उनके नाम पर लखनऊ में रखा गया है। तो ये कुछ चीजें थी जो उन्होंने काशीराम जी के बारे में डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।